Hello, my dear students. I hope all is good. There is some changes in GGS IPU, EWS और OBC और SC स्कॉलरशिप. उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स में मॉडिफिकेशंस हैं, कुछ जो चीज़ें हैं जिनको इस बार प्रायोरिटी दी जाएगी, मतलब माइनर चेंजेस हैं बट वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. अब कुछ चीज़ें जो हैं जो कॉलेज वालों को करनी है, क्योंकि यूनिवर्सिटी कई बार क्या होता है कि डिमांड होती है बट कॉलेज के बिहाफ पे या कुछ चीज़ें मिस आउट हो जाती हैं. तो उसके अंदर क्या है कि जितनी भी स्टूडेंट्स स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसकी एक प्रॉपर लिस्ट बन के जाएगी. अगर सपोज़ एक कॉलेज से 10 स्टूडेंट्स आ रहे हैं, 20 स्टूडेंट हैं, तो 20 स्टूडेंट्स की लिस्ट जाएगी. ठीक है, उनमें सारी उनकी डिटेल्स होगी. कुछ स्टूडेंट्स फ़ोटोग्राफ्स को अटैच नहीं करते हैं या उनकी फ़ोटोग्राफ मिस हो जाती हैं, तो वो फ़ोटोग्राफ होनी चाहिए विद स्टैम्प होनी चाहिए. अगर आपने वैसे लगाई है इंस्टीट्यूट के लिए ये, और साइन और स्टैम्प होगा उसके ऊपर, सो दैट कि वो अथेंटिफाई हो सके कि वो प्रॉपर है और एक प्रॉपर चैनल से आई है. ठीक है, ये तो बात हो गई कॉलेज के लिए. जो कॉलेज के बिहाफ पे कई बार माइनर मिस्टेक्स हो जाती हैं, या जो लास्ट ईयर क्या हुआ था, कुछ कॉलेजेस ने बहुत लेट डिले किया था और वो जो डेडलाइन थी वो पास आउट हो चुकी थी. ठीक है, तो उस चीज़ को भी अवॉइड करना है. एक सबसे बड़ा इशू क्या हो रहा है कि जो राजस्थान है वहाँ से बच्चों को इनकम सर्टिफिकेट लेने में थोड़ी दिक्कत आती है. ठीक है, वो टाइम ज़्यादा लगता है, तो या तो उसके लिए आप लोग टाइम से अप्लाई कीजिए, नहीं तो जो आपका तहसीलदार है वो उसको जस्टिफाई करके अप्रूव कर सकता है, या जो इक्विवेलेंट अथॉरिटीज़ हैं आपकी वहाँ से आप इसको बनवा सकते हैं. बट जो आपको ये काम एक टाइम से पहले स्टार्ट करना पड़ेगा, बिकॉज इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग टास्क. ठीक है, दूसरी चीज़ स्टूडेंट्स के लिए क्या है, आपको 10th क्लास से लेके अप टू ग्रेजुएशन के अंदर, अगर आप किसी भी ईयर के अंदर हैं, बीटेक के किसी भी ईयर में हैं, ठीक है, किसी भी कोर्स के किसी भी ईयर में हैं, तो वहाँ तक की आपकी बैकलॉग क्लियर होनी चाहिए. ठीक है, जब आप अप्लाई कर रहे हैं उस टाइम आपकी किसी भी सब्जेक्ट के अंदर री नहीं होनी चाहिए, बैकलॉग नहीं होना चाहिए. ठीक है, अगर आप मास्टर्स कर रहे हैं तो आपकी ग्रेजुएशन पूरी क्लियर होनी चाहिए, और मास्टर्स से किसी भी ईयर के अंदर हैं तो जो सेमेस्टर जा चुका है और वो आपका क्लियर होना चाहिए. क्लियर है ये बात. एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, जो पास आउट स्टूडेंट्स हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं इसके अंदर. ठीक है, और पास आउट स्टूडेंट्स के लिए एक चीज़ और होती है कि जब भी बच्चा पास आउट होता है तो कुछ उसके क्या होते हैं, सपोज़ अगर हमारा कोई कोर्स है जिसमें 40 क्रेडिट्स हैं, तो 40 क्रेडिट्स तो उसके हो गए हैं, बट उसके एक्स्ट्रा जो क्रेडिट वाले जो सब्जेक्ट हैं उसने वो दिया नहीं है, या उसमें वो फेल है या जो भी है, तो वो 40 क्रेडिट्स के साथ में अपनी डिग्री को लगा के उस चीज़ को डिफेंस कर सकता है. क्लियर है. ठीक है, इनकम सर्टिफिकेट ही चलेगा. NSF जो सर्टिफिकेट है वो नहीं वैलिड है. क्लियर है, इसी का ध्यान रखेंगे. और अगर कुछ स्टूडेंट्स को क्या प्रॉब्लम आ रही है कि यूनिवर्सिटी से रिज़ल्ट उन्हें मिला नहीं है, ठीक है, हार्ड कॉपी नहीं मिली है, आई मीन, या कॉलेज से उन्हें हार्ड कॉपी नहीं मिली है, इन दैट केस दे कैन डाउनलोड देयर रिज़ल्ट फ्रॉम द IPU वेबसाइट. जो हमारी GGS IPU की वेबसाइट है उससे डाउनलोड करके उसको क्या नाम अटेस्टेड करा के ऑफिस से आपके जो भी अथॉरिटीज़ हैं, ठीक है, कॉलेज के अंदर जो उसको रिकॉर्ड रखते हैं, वहाँ से उस प्रिंट आउट को आप यूज़ कर सकते हैं. बट वो डाउनलोड होना चाहिए प्रॉपर GGS IPU की वेबसाइट से. उसके बाद कॉलेज उसको चेक करेगा, स्टैम्प करेगा, उसके बाद वो रिकमेंडेशन लेटर के साथ में यूनिवर्सिटी के पास जाएगा. ठीक है, तो ये सारे के सारे माइनर चेंजेस थे जो कि उसमें ऐड करने हैं. अब एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, अगर जो बैंक अकाउंट आप यूज़ कर रहे हैं अगर वो PNB है तो प्लीज़ उसको थोड़ा सा अवॉइड करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि उसमें जो डिजिट्स हैं वो ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू द अदर. ठीक है, आई थिंक 16 डिजिट हैं और 15 तक वो लेता है. तो कई बार क्या आता है कि जब भी एक्सेल शीट वगैरह बनती है तो उसमें वो एक डिजिट मिस हो जाता है, तो उससे प्रॉब्लम क्रिएट होती है. ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल यूज़ नहीं कर सकते. अगर आपके पास कोई भी अकाउंट नहीं है, सिर्फ PNB है, तब आप उसको यूज़ कीजिए. अदरवाइज़ अगर आपके पास SBI है, HDFC है, एक्सिस है, कोई भी दूसरा बैंक है, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं. तो ये माइनर जो मॉडिफिकेशंस हैं, ठीक है, इनका ध्यान रखना है. अगर आपने उसको सबमिट कर दिया फॉर्म को और कुछ आपको उसमें एडिट करना, कुछ गलती हो गई थी, सरनेम का कुछ, तो जो हार्ड कॉपी आप प्रिंट निकालेंगे उसके अंदर आप चेंजेस करके, सिग्नेचर करके और अपने कॉलेज से उसको स्टैम्प करा के तब उसको आप सबमिट कर सकते हैं, तो वो वैलिड है. मतलब अगर आप ऑनलाइन में चेंजेस नहीं कर पा रहे हैं तो उसका प्रिंट लीजिए, ठीक है, उसको आप जहाँ पे भी करेक्शन है उसको करेक्शन कीजिए, वहाँ पे सिग्नेचर कीजिए, और अपने कॉलेज की जो अथॉरिटी है वहाँ से उसको करके आप सबमिट कर सकते हैं. ठीक है,
बट स्टूडेंट्स को भी जो डेडलाइन है उससे पहले सबमिट करना है कॉलेज के अंदर, सो दैट कि वहाँ पे वो प्रॉपर चीज़ों को देख सकें और उसको चेक कर सकें कि जो स्टूडेंट है वो जेन्युइनली एलिजिबल है या नहीं है। ठीक है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। अगर कोई सिंगल पेरेंट चाइल्ड है तो वो भी अप्लाई कर सकता है। किसी के फैमिली में बहुत ज़्यादा मतलब लॉन्ग टर्म ऐसी जैसे कैंसर की बीमारी है, कोई और बीमारी है, तो वो स्टूडेंट्स को भी प्रेफरेंस दी जाएगी अलग से। ठीक है, और अगर कोई ट्रांसजेंडर है तो वो भी दिया जाएगा। सिंगल चाइल्ड गर्ल स्टूडेंट है तो उसको भी प्रेफरेंस दी जाएगी। तो ये माइनर जो चेंजेस हैं वो किए गए हैं, बट सारा सबसे बड़ी बात क्या है कि आप टाइम से पहले अप्लाई कीजिए। अगर आप लास्ट मोमेंट पे करेंगे तो ये जो मॉडिफिकेशंस हैं, जो चेंजेस हैं, उसके लिए आपको टाइम नहीं मिलेगा। ठीक है, आई होप जो मेरी फर्स्ट वीडियो थी उसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें डिटेल में क्लियर कर दी थी, बट जैसे जो पीएनबी वाला है या पास आउट स्टूडेंट वाला है और जो इनकम सर्टिफिकेट का है, ठीक है, और जो स्पेशल कैटेगरीज़ के अंदर प्रेफरेंस दी जा रही है कि भाई फैमिली में कोई अर्निंग पर्सन नहीं है तो उसको प्रेफरेंस दी जाएगी, मतलब जेन्युइन स्टूडेंट को, मतलब देखो जेन्युइन एलिजिबल तो सारे हो जाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा नीडी कौन है, हमें उस चीज़ को ध्यान रखना है। ठीक है, तो आप लोग अप्लाई कीजिए। ठीक है, सारे डॉक्यूमेंट्स को जो ऑलरेडी मैंने लिस्ट में पहले ही बता रखे हैं उन सबको अरेंज कीजिए। कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है तो आपके हर एक कॉलेज के अंदर एक सेल बना हुआ है, वहाँ पे आप जाके डीन ऑफिस में जाके या जो भी अथोराइज आपकी फैकल्टी है वहाँ से कंसर्न करके आप चीज़ों को कर सकते हैं। ठीक है, वो जैसे कहते हैं आप डॉक्यूमेंट्स को उसी मैनर के अंदर अरेंज करके दीजिए। ठीक है, जितना सॉर्ट आउट आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे, जितनी सॉर्ट आउट आपके जो लिस्ट ऑफ जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स प्रूफ के लिए लगाए हैं, वो उतना ही इजी होगा टास्क फैकल्टी के लिए भी उसको चेक करना। ठीक है, और अगर हैंड रिटन वाला जो पार्ट है उसको बिल्कुल क्लियर लिखें आप। कुछ स्टूडेंट्स की राइटिंग में समझ में ही नहीं आता उन्होंने लिखा क्या है, बिकॉज अगर मैं बात करूं तो लास्ट ईयर 5 to 6,000 एप्लीकेशंस आए थे, जिसमें से आई थिंक रफली अगर 400 to 500 उसको रिजेक्ट किया गया था। ठीक है, तो वो चीज़ ना आए। ठीक है, इसलिए प्रॉपर तरीके से आपने बिल्कुल पूरी गाइडेंस लेने के बाद सारी चीज़ों को करना है, टाइम से पहले डॉक्यूमेंट्स को कॉलेज के सबमिट करना है। ठीक है, थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।